Hello student, today we will learn class 10 math chapter 3 exercise 5। बच्चे इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 5 है ना, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, हम लोग उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 5 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। हुज, जिसका सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आर एज फॉलोइंग, जिसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या है, दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि इस सम ऑफ रूट्स क्या है, -4 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 12 है। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बनाते हैं। तो बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या है बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और आपसे इजीली बनेगा। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग को सिंपल सा लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ, सम ऑफ रूट्स -4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 12 है। तो आप बोलोगे इफ द रूट्स आर गिवन, अगर आप लोग को रूट्स गिवन है ना, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब कि रूट्स का सम निकालिए x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और रूट्स का क्या करिए, प्रोडक्ट निकालिए और इसको कर दिए 0 के इक्वल। तो यही आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर x² है, x² लिख दिए, माइनस को माइनस, सम ऑफ रूट्स देखिए दिया हुआ है -4, x है तो x, प्लस है तो प्लस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यही क्या आ गया, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अब देखिए ना, अब इसके बाद ना बाकी के जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी क्या करेंगे, ऐसे ही बनेगा। और बाकी जो मैंने अलग से क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जिसके आगे लिखा हुआ है ना 2017, मतलब कि 2017 में आया हुआ है, ये 2017 में आया हुआ है, ये भी 2017 में आया हुआ है। और जिसके आगे, इस क्वेश्चन के आगे कुछ लिखा नहीं था, मतलब कि ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, और तो मैं क्या करता हूँ, बाकी जिसको इसको टिक किया हूँ ना, उन सारे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, और बाकी जो नहीं बता रहा हूँ ना, आप लोग क्या करेंगे, उसको खुद से सॉल्व करेगा, आप लोग से ईजिली बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोलोगे कि इफ़ द रूट्स आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो x² को x² लिख दिए, माइनस को माइनस लिख दिए, सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, 5 को 5 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, 6 को 6 लिख दिए, इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है ना, जो 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा और बीटा दोनों को हम लोग बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं, दोनों को हम लोग रूट्स बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस को हम लोग सम बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स इज 6 एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है या पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -9 है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए हैं, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर बोल देंगे कि इफ़ द रूट्स आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है बच्चे, 6 है, यहाँ पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बच्चे, -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² हो गया, -6x प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यही क्या है, आपका प्यारा सा
आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या है ये, सम ऑफ रूट्स है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है -8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बच्चे 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये रूट वाला है, कहीं आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए इसको भी बता दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 2√7 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स क्या है 2√7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -2√7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर, और ये भी हो गया आपका प्यारा सा आंसर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4/9। यहाँ पर 2 टाइम्स इक्वल है, इसको इग्नोर करिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो आप सिंपल सा बोलिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/9 और अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो बच्चे यहाँ पर ना जो इतना लंबा जो लिखने वाला है ना, इफ़ द रूट्स आर गिवन, तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिख सकते हो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस वन, या फिर और सिंपल सा लिखने के लिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 4/9 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 है तो 4/9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर आप आंसर दे देते हैं ना, तो यहाँ तक ना आंसर आपका अब अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ना डिनोमीटर में से ना 9 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे 9 को हटाएंगे, तो बोलोगे ना सर 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। बच्चे नहीं, बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। क्या क्या करेंगे, पूरे में ना ऊपर में ना 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो। नीचे में 9 था इसलिए 9 से मल्टीप्लाई करवाए थे। नीचे में 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करवाते। नीचे में 3 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करवाते। अब 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 से 9 कट गया तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9 1 जा 9 और 0 इंटू 9 0, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए ना बाकी का जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, आप लोग उसको खुद से बना लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो एग्जाम में ना जो एग्जाम्पल नंबर 29 है ना, कुछ इस तरीके से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। कैसा पूछेगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -8 and 4। मतलब कि सम एंड प्रोडक्ट, पहले सम बोल रहा है इसलिए ये सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, बाद में बोल रहा है प्रोडक्ट इसलिए ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ रूट दिया हुआ है। ठीक है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। -8,4 है तो आप लोग को मैं यहाँ पर बता चुका हूँ -8,4 करके। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ना, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करके बनाएंगे, तो बोलोगे कि इफ़ द रूट्स आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी, ऐसा करके बोलोगे और ऐसा करके बना लोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इतना होने के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चे देखिए ना इस चैप्टर से ना भर भर के, मतलब कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, 1 से 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, सेम टू सेम इसमें भी वही करना है। हुज रूट्स आर द फॉलोइंग, जिसके रूट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या किया था बच्चे, यहाँ पर आप लोग के लिए इजी बना दिया था इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर टिक लगे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों से डील करूंगा, सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन है 7,4। देखिए बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि क्या है, रूट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग बोलते हैं, इसमें हम लोग पहले एज्यूम करते हैं ना कि लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, अल्फा इज इक्वल टू हम बोल देते हैं कि 7 है, एंड
बीटा इज इक्वल टू बोल देते हैं 4 है। सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चे? बच्चे याद रखिए ना, रूट्स को हम लोग ना अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से। तो हम लोगों ने बोल दिया कि रूट्स क्या है, पहला 7 है और दूसरा क्या है 4 है, मतलब कि पहला अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 और बीटा इज इक्वल टू क्या है 4 है। सर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 7? हाँ बच्चे कर सकते हो, आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि आंसर में चेंजेस नहीं आएगा। तो बोलोगे कि लेट्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मतलब कि पहला लाइन को हम लोग बस लिखना है, उसके बाद दूसरा लाइन सेम टू सेम, या तो ये लाइन लिख दो या तो जो मैं ये बताया था ये वाला लाइन लिखने के लिए, ये वाला सिंपल वाला लाइन बताया था वो वाला लिख दो, ठीक है ना। तो इक्वेशन इज, तो आप बोलोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स, ऐसे करके भी लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा इंटू बीटा। बताऊंगा अभी सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या 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 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का सम कर दीजिए, मतलब कि 7 + 4 कर दीजिए, सम मतलब प्लस, यहाँ एक्स है तो एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि मल्टीप्लाई करना है 7 और 4 को, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 7 + 4 11, 7 + 4 11, 11x प्लस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 0। और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। बच्चे देखिए बहुत आसान है ना, सेम टू सेम ऐसे ही इसमें, जैसे इसमें कहते हैं वैसे इसमें भी कर रहे हैं, सेम टू सेम, कुछ चेंजेस है नहीं, बस यहाँ पर बस लिखना है, यहाँ पर ये इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और बाकी ऐसे ही करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, -5, -11 है। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट द रूट ऑफ इक्वेशन बी, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -11। देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जगह हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस को माइनस लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -5 प्लस -11। तो देखिए यहाँ पर ना इतना ब्रैकेट है तो यहाँ पर इसको ऐसे बिग ब्रैकेट कर दो, यहाँ स्मॉल, यहाँ बिग ब्रैकेट, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -5 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है -11, तो यहाँ पर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर दिए, माइनस को माइनस कर दिए, ब्रैकेट को ब्रैकेट, -5 प्लस माइनस यहाँ पर एक्स प्लस को प्लस कर दिए, माइनस माइनस प्लस होता है और 5 × 11 55 होता है इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखिएगा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस होता है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि 5 और 11 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, ग्रेटर नंबर है 11, साइन है माइनस का तो यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ तो माइनस था ही, और प्लस 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बोल दिया और माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0। और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो जिसमें है 4, लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे इसको और सिंपल तरीका से लिखना बता दे रहा हूँ कि इतना ना लिख करके आप बोल सकते हो कि हियर अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस को माइनस, अल्फा का वैल्यू भी 4 है, बीटा का वैल्यू भी 4 है और एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू 4 बीटा का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, 4 + 4 8x और 4 × 4 16 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया आपका प्यारा सा
आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8,3 दिया हुआ है, 8,3 दिया हुआ है। तो आप बोलोगे कि हियर अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड बीटा इज इक्वल टू 3, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² को x² माइनस को माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 8 प्लस 3x अल्फा इंटू बीटा 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। x² को x² कर दिया, माइनस को माइनस 8 प्लस 3 11x 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। बच्चे ये बस क्या है, ये चैप्टर जो है ना बस मतलब कि ये एक्सरसाइज क्या है, बस फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग आसानी से बना देंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग आसानी से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे कि हियर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है नहीं, मैं अपने से लिखा हूँ ना, क्योंकि ये क्या है 3,-8 ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे कि हियर अल्फा इज इक्वल टू क्या है 3 और बीटा इज इक्वल टू क्या है -8 है। तो x² को मैं x² बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया। अल्फा का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -8, इसको ब्रैकेट दे दो ऐसे करके, और यहाँ पर इसको बिग ब्रैकेट, और यहाँ x प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है 3 और बीटा का वैल्यू क्या है -8 इज इक्वल टू 0। x² को x² बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया, 3 को 3 बोल दिया, प्लस माइनस यहाँ 8x, और यहाँ देखिए प्लस माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ x² को x² बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया। यहाँ पर देखिए ना प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ग्रेटर नंबर है 8, साइन है माइनस का तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ x और यहाँ पर -24 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए यहाँ पर x² माइनस हो जाएगा प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है ना बच्चे, अब क्या है एग्जाम्पल 28 है, एग्जाम्पल 28 है, यहाँ पर दिया हुआ है 28। इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन एंड दिस वन। तो बच्चे ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप लोग को ना ये रूट्स वाला क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 28 बता रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर जो ये 9 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी के क्वेश्चन जो भी बचे हुए क्वेश्चन है ना आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 28। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 2 प्लस √7 और बीटा दिया हुआ है 2 माइनस √7। तो देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x² को x² बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया। अल्फा का वैल्यू क्या है 2 प्लस √7, प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू क्या है 2 माइनस √7, एक्स है तो x प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है 2 प्लस √7 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है बच्चे 2 माइनस √7। अब देखिए ना, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दोगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा आगे, समझिएगा आगे है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x² माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर ये प्लस √7 माइनस √7 ये दोनों का कट जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया x प्लस। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो होगा 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई √7 से करवाएंगे तो हो जाएगा 2√7, सॉरी यहाँ पर प्लस है और माइनस है तो यहाँ पर माइनस में आएगा ना, क्या होगा ये माइनस होगा ना, याद रखिएगा ये माइनस है। यहाँ पर प्लस √7 का प्लस 2 से करवाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2√7, और ये प्लस √7 का माइनस √7 से करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस √7 मल्टीप्लाई √7 ये होता है 7 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए x² को x² माइनस प्लस माइनस होता है 4x, यहाँ पर देखिएगा ना, तो माइनस में 2√7 और प्लस में 2√7 एक वजह कट जाएगा, और यहाँ पर +4 और -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 7 ये होता है -3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, x² माइनस 4x माइनस 3 है, तो यहाँ पर भी आंसर का क्या है x² माइनस 4x माइनस 3 है। तो बच्चे ऐसे ही क्या करेगा, क्वेश्चन आप बनाइएगा तो क्वेश्चन आपसे 9 और 10 भी बन जाएगा, और बाकी क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है,
अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 सीखने के बाद अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो हम लोग को क्या करना है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग को निकालना है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बच्चे याद रखिए, ये जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स है ना, ये आप लोग पढ़ चुके हो। सर हम लोग कहाँ पढ़े हैं? तो ये आप लोग पढ़े हो यहाँ पर, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 पॉलिनोमियल का है। ये क्या है? पॉलिनोमियल का चैप्टर 4, पॉलिनोमियल चैप्टर 1 का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 4 है। इसमें हम लोग सीखे हैं फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस ही रूट्स है, जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पॉलिनोमियल और यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ये दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम टू सेम हम लोग इसमें क्या करते थे? फॉर्मूला इसका क्या था? -b/a, और इसका क्या था? c/a। तो सेम सेम इसमें भी सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। तो सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग उस एक्सरसाइज में, मतलब कि जब हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे ना, तो हम लोग जो जैसा सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये क्या है? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर फिर से वैसे ही लिखूंगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑन comparing the given quadratic equation with standard quadratic equation ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करवाने के बाद हम लोग बोलेंगे वी गेट हम लोग को a क्या मिल जाएगा? x² का x² से कंपेरिजन हो जाएगा तो a क्या हो जाएगा? 3। x का x से कंपेरिजन हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा? 7। c क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बच्चे मैं आप लोग को पहले ही बता दूं ना कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a फॉर्मूला होता है ना। इतना याद रखिए बच्चे। ये बोल रहा है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो इसका निकालना है। तो आप बोलोगे कि सिंस सम ऑफ रूट्स होता है बच्चे -b/a। तो आप बोलोगे माइनस तो माइनस हो गया, b का वैल्यू 7 हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया। क्या ये सॉल्व हो सकता है? तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। और एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है बच्चे? c/a होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 3। 1/3 सॉल्व अब होगा नहीं, तो ये क्या आ गया? आपका सेकेंड आंसर आ गया। मतलब कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या हो गया? निकल चुका है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बाकी के जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे, जो भी मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब कि आप लोग को मैं 6 बताऊंगा, 7 बताऊंगा, 8 बताऊंगा। ये सब क्या है? 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को सीखने के बाद। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए ना, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सेम सेम उसमें भी वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे। ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वी गेट। देखिए x² से कंपेरिजन हो गया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? a का वैल्यू आ गया 3। b का वैल्यू x से कंपेरिजन हो गया तो b का वैल्यू आ गया -5। c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फॉर सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चे? -b/a होता है। तो माइनस को माइनस कर दिए। b का वैल्यू क्या है बच्चे? -5। 2 साइन है सेम टू सेम तो ब्रैकेट लगा दिए। और a का वैल्यू क्या है? 3। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 5/3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है बच्चे? c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या है बच्चे? 2 और a का वैल्यू क्या है बच्चे? 3। तो 2/3 अब सॉल्व तो होगा नहीं, किसी से कट तो रहा नहीं है ये, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर और ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू, ए क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर से कंपेरिजन हो गया तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी का वैल्यू देखो, एक्स से कंपेरिजन हो गया तो बी का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चे, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो माइनस को माइनस लिख दिया, बी का वैल्यू क्या है बच्चे -5, ए का वैल्यू क्या है बच्चे 1। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो उसको +5 लिख दिया। 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो 1 को नीचे में ऐसे ही छोड़ दो, मतलब कि 1 को हटा दो। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c/a। तो c का वैल्यू क्या है बच्चे 6 और a का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है। ठीक है, तो 6/1 क्या होता है बच्चे, 6 ही होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर फर्स्ट और सेकंड आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 x², तो सेम रिवीजन करवाएंगे, मतलब कि सेम इसको क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो ए का वैल्यू x² से कंपेरिजन हो गया तो ए का वैल्यू आ गया 1, एक्स से कंपेरिजन हो गया तो बी का वैल्यू आ गया 2 और सी का वैल्यू क्या आ गया -3। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चे, ये होता है -b/a। तो माइनस को माइनस लिख दिया, बी का वैल्यू है 2 और ए का वैल्यू क्या है 1। तो -2/1 कितना होता है बच्चे, ये -2 होता है ये, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता है बच्चे, c/a होता है। तो सी का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर -3 और ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो -3/1 ये क्या होगा, -3 हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए ना, इसके बाद अब क्या है बच्चे, इसका तो बाकी तो आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ना एग्जाम्पल नंबर 24 है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 24 है, जिसका क्वेश्चन क्या है 2022 में आया हुआ है। तो 2022 में ना 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ये सेट ए का है, ये सेट बी का है, ये सेट सी का है। तो मतलब कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डाल करके। ठीक है, तो अब देखिए ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए ना, पहले मैं पहला को सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहला ये है, मैं सब कंपेरिजन करवाऊंगा ना पहले वाले का। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि सम ऑफ रूट्स, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, आप पूरा लिखिएगा, आप यहाँ पर पूरा लिखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो मैं बोलूँगा कि माइनस को तो मैं माइनस लिख दिया, b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, तो -2/1 कितना होता है, -2 ही होता है। और ये क्या हो जाएगा, -2 आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल दिया, ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a। c का वैल्यू क्या है, -3 है और a का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है। तो -3/1 क्या होता है बच्चे, -3 होता है और ये आपका क्या है, आंसर सेकंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाले को बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो कंपेरिजन करवाऊंगा ना, तो मेरे पास आएगा a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू 5 आएगा और c इज इक्वल टू -2 आएगा। तो मैं बोलूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ रूट्स होता है बच्चे -b/a होता है। तो माइनस को माइनस लिख दिया, b का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू क्या है 1। -5/1 -5 होता है, ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है बच्चे, c/a होता है, c/a होता है। c का वैल्यू क्या है बच्चे, -2 और a का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है। तो -2/1 -2 होता है और ये आपका क्या आ गया, आंसर सेकंड आ गया। तो ये आंसर फर्स्ट, ये आंसर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड जो मतलब कि तीनों 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं कंपेरिजन करवाऊंगा। तो a इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू -5 मिलेगा और c इज इक्वल टू -24 मिलेगा, c इज इक्वल टू -24 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा,
सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है बच्चे, माइनस बी बाई ए होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि माइनस को तो मैं माइनस लिख दिया, बी का वैल्यू क्या है बच्चे, -5 है, ए का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको 5 लिख दिया, और 1 को तो नीचे लिखते नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू क्या है -24, ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो -24/1 कितना होता है, -24 ही होता है। और ये आपका क्या आ गया, आंसर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 24, इसका हम लोग 1 2 3 सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 2022 में पूछा गया है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 5 है वो क्या होता है, ओवर होता है, और हमारा पूरा चैप्टर 3 क्या होता है, इस वीडियो के साथ ओवर होता है। इसके बाद क्या होगा, आप लोग को जो भी आज पढ़ाया गया है ना, उसका सारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।